जिन साथियों ने जदोजहद की, इस बात को उन्होंने कायमा कमेटी तक पहुंचाया। मैंने उनको आगे ज्वाइन किया। जनवरी में 6 मीटिंगें कायमा कमेटी के साथ हुई, जिसमें से सिर्फ 2 मरतबा नेशनल बैंक के सदर साहब उसमें कायमा कमेटी में पेश हुए। कायमा कमेटी ने उनको इंस्ट्रक्शन जारी की कि आपने इनके साथ बैठकर मामलात को तय करें। बिलाखिर मुख्तसरन बात की तरफ चलते हैं। 29 मार्च 2023 को हेड ऑफिस बिल्डिंग में 5 रुकनी कमेटी पेंशन एक्शन कमेटी की थी और मैनेजमेंट की पूरी टीम बैठी हुई थी। लखनदीनो पठान साहब गवाह हैं इस बात के, ये हमारी इस कमेटी में शामिल थे। सिंध की तरफ से नुमाइंदगी इन्होंने की थी। प्रेसिडेंट रहमत अली हसनी ने अपनी पूरी टीम के साथ बैठकर हमसे 2 वादे किए। तफसीली बात तकरीबन 2.5-3 घंटे की मीटिंग के बाद, जैसे उसमें उतार चढ़ाव भी आया, हमने उठ के खड़े भी हो गए। हमने कहा जी अगर ऐसी बातें करनी है तो हम चले जाते हैं, हमें आपकी जहाज़ों की टिकट की, होटलों में बैठ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खर्चा हम अपनी जेब से भी कर सकते हैं। बिलाखिर उसमें एक किरदार अदा किया उनके जो PSO थे, PSO हैं उनके शहजाद करीमी, उन्होंने किरदार अदा किया और उन्होंने फिर मिल बैठ के फिर बात को आगे बढ़ाया। बिलाखिर 2 बातों पर तय हो गई थी बात कि एक तो उन्होंने कहा था कि बजट इंक्रीज बोर्ड से अप्रूवल के बाद, और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का मतलब जो हमने वाजे किया था वहाँ मीटिंग में कि जनाब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट वो होगा अदालती फैसलों के मुताबिक, पेमेंट के तरीक़ाकार के ऊपर बात तो हो सकती है। अगर आप ये कहें कि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में आप पीछे हट जाएं, हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। ये बात हमने वाज़ह कर दी थी 29 मार्च 2023 को। यही पैगाम लेके रहमत अली हसनी साहब 6 अप्रैल को कायमा कमेटी की मीटिंग में आए, जिसमें 18 कौमी असम्बली चेयरमैन साहब 19वें थे, 4 वज़ीर ख़जाना बैठे थे और स्टेट बैंक के गवर्नर बैठे थे उसमें। इसी तरह को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग भी बैठे थे। वहाँ पर सदर बैंक ने यही 2 चीज़ों का जो हमसे एग्रीमेंट किया था, जो हमसे तय किया था, उसका उन्होंने वहाँ पर ऐलान किया। उस वक्त तक वो सदर साहब टेम्परेरी थे। उसके बाद से लेकर जितनी कायमा कमेटी की मीटिंगें हुई हैं, गवर्नमेंट ख़त्म होने तक सदर साहब ने किसी भी मीटिंग में ना आना गवारा किया, ना अपने किए हुए वादे पर अमल पैरा हुए। बिलाखिर कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सिफारशी खत लिख दिया कि आपके पास ये केस काफ़ी अरसे से पेंडिंग है, आप इसको डेली बेसिस पर सुनकर इसका फैसला कर दें। एक सिफारशी खत गया सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद 11,500 में पेंशनर एक्शन कमेटी ने, हमें इस बात की खुशी है कि पेंशनर एक्शन कमेटी ने पेंशनर्स को जगाया है और पेंशनर्स ने 11,500 में से 8,500 से ज़ायद, ये हमें फिगर रीजन वाइज मिली थी और वहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट से भी कंफर्म की। हमारे रऊफ खान साहब हैं पिंडी के, पंजाब के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने भी कंफर्म की थी कि 8,500 से ज़ायद इनफरादी लोगों ने वहाँ पर अपीलें भेजी थी। आप में से भी शायद कुछ लोगों ने बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वो 8,500 अपीलों की बात आई। उसके बाद हमारे बलूचिस्तान के साथियों ने, अली अहमद पानीज़ई जो हमारे बलूचिस्तान के चेयरमैन है पेंशन एक्शन कमेटी के, वो रीजनल हेड हुआ करते थे कोयटे के, रिटायर होने के बाद उन्होंने इसमें मरकज़ी किरदार अदा किया और पहली तारीख 3.5 साल के बाद 15 नवंबर डिसाइड हुई। 15 नवंबर को मैनेजमेंट पेश हुई, वो आप सबको पता है। उन्होंने कहा कि हमें 1.5 महीने का टाइम दिया जाए। उस 1.5 महीने के बाद जजों ने 2 वीक का टाइम दिया और इसमें उन्होंने वाज़ह किया कि हम आपको मज़ीद टाइम नहीं देंगे। 8 दिसंबर को टाइम आ गया। मैनेजमेंट ने इस दौरान हमें पैगामात किस तरीके से भेजे मुख्तलिफ ज़राए से कि हम पुरानी डील लेकर आ रहे हैं। पुरानी डील का मैं जिक्र आपके सामने भी करूँगा। या फिर दूसरा पैगाम आया कि हम आपके एरिया को 4 सालों में डिवाइड कर देंगे। फिर पैगाम इस किस्म के पैगाम आते रहे, मगर तारीख वाले दिन मैनेजमेंट ने 2 नए वकील खड़े कर दिए। अगर मैनेजमेंट मुखलिस होती तो वकील खड़ी ना करती, एग्रीमेंट कर लेती, ऐलान कर देती। मैनेजमेंट ने 2 वकील खड़े किए, मखदूम अली खान और जो खालिद अनवर था उसके पहले बेटे को। उस दिन ला चार्जेस हेड ऑफिस से 10 करोड़ रुपया डेबिट हुआ है। इंतहाई जिम्मेदारी के साथ ऐलान बता रहा हूँ जी आपको, जिसमें से 5 करोड़ रुपया फीस अदा की गई अली अहमद खान को और 3 करोड़ फीस अदा की खालिद अनवर के बेटे राशिद अनवर को।
2 करोड़ रुपया मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम पे डेबिट हुआ है। मैनेजमेंट तो ये किरदार अदा कर रही है। अब डील क्या थी पहली? 18 सितंबर को मैनेजमेंट की तरफ से फैसल टोपरा और शाहिद इकबाल डार लाहौर आए थे, तो उन्होंने पटिशनर्स को एक डील दी थी कि आप 3 दिन के अंदर फैसला करके हमें बता दें, हम आपको एरियर जो है वो 50% कैश की सूरत में दे देते हैं, 50% हम आपको बॉन्ड की शेप में दे देंगे जो 3 साल तक सेलेबल नहीं होंगे, मगर आपको उन बॉन्ड्स का जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। 3 दिन का टाइम था। जमाली साहब उस वक्त कायम मकाम प्रेसिडेंट थे और जमाली साहब इस मामले में बहुत संजीदा थे। उन्होंने इस दौरान अवारी टावर कराची में 2 कमरे बुक करवा के 15 बंदों को वहाँ बिठा दिया था। 5 उन्होंने फाइनेंस डिवीज़न से लिए, 5 उन्होंने पेंशन डिपार्टमेंट से लिए, 5 उन्होंने अकाउंट से लिए, और उनको सिर्फ एक ही ड्यूटी थी कि हर बंदे का इंडिविजुअल पेज बना कर देना है उन्होंने जमाली साहब को कि किसका कितना एरियर बनता है। मगर हमारे पिटिशनर्स ने थोड़ी सी कुताही ये कर दी, कुताही हुई है, दानिस्ता बात नहीं है, उनसे कुताही हुई है कि उन्होंने 3 दिन को सीरियस नहीं लिया। वो वकील का इंतजार करते रहे। सलमान अकरम राजा उन दिनों इंग्लैंड गए हुए थे, वो शरीफ फैमिली के, उन दिनों वो शरीफ फैमिली के वकील थे। उनकी वापसी में 13 दिन लग गए। तो इधर से आरिफ उस्मानी साहब के आर्डर हो गए जमाली साहब को पीछे हटना। ये थोड़ी सी कोताही हुई है। अगर वो सुबह तय कर देते तो शायद आज तक हम सारे केसों से फारिग हो चुके होते। पेंशन एक्शन कमेटी ने बुनियाद जो है वो 2018 में रखी थी, इसलिए कि पेंशनर्स को ये इत्तला नहीं मिलती थी कि केस की पोजीशन क्या है।